अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल को। राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन है, सुनने की सलाहियत की मश्क के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वजह की। मतलब सुनने के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वजह की। सरगर्मी का मतलब होता है कि उसने एक ये प्लानिंग बनाया जिसमें तलबा एक रेलवे ऐलान को सुनते हैं। रेलवे का ऐलान नहीं होता कि फला गाड़ी इतने बजे आएगी, इसका ऐलान को सुनते हैं और एक जुदूल में ट्रेनों के आने और जाने का वक्त दर्ज करते हैं। यहां जुदूल का मतलब हुआ कि ऐसे कि 1 नंबर ट्रेन इतने बजे आएगी, इतना नंबर इतने, इस तरह का एक वो जुदूल बनाता। उसमें वो तलबा क्या कर रहा है कि ट्रेन को साथियों क्या है कि उसको लिख रहा है। अच्छा चलिए, तो ये जो होगा ये क्या होगा, किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जुदूल मुकम्मल कर रहे हैं, किसी ऐलान को बुलंद आवाज में पढ़ रहे हैं, मालूमात दर्ज करके एक जुदूल बना रहे हैं और कोई छोटी फिल्म देख रहे हैं। देखिए फिल्म देखना, आवाज में पढ़ना, ये दोनों तो आपका कट जाएगा 100%। अब आगे बताइए आप क्या होगा। देखिए इसके अंदर क्या हुआ कि बच्चे ने रेलवे ऐलान को सुना और उसको साथियों वो जुदूल में लिख रहा है। तो किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जुदूल मुकम्मल कर रहे हैं बच्चे, इसीलिए आपका ऑप्शन ए होगा। अब यह कि मालूमात दर्ज करके एक जुदूल बना रहे, मालूमात दर्ज करने का मतलब जो जानकारी उससे आप नहीं बल्कि वो ऑडियो सुनकर कर रहे हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन ए इसका राइट होगा 7 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में कि जबान की तदरीस के क्लास में खुसूसी सलाहियत वाले तलबा में वाबस्तगी, कामयाबी और इज्जत नफ्स के एहसास को फरोग दिया जाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? ऑप्शन ए में है उन तलबा की मखसूस जरूरतों के पेशे नजरियात बासलाहियत असातिज़ा का तकर्रुर किया जाए, उन तलबा को एक साथ रखा जाए ताकि वो स्कूल के अपने दिगर साथियों से मिलजुल ना सकें, मुख्तलिफ नौइयतों के दरसी किताबें फराहम की जाए, मिलजुल कर सीखने, बाहमी ताउन और बातचीत के मौके फराहम किए जाए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे? क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जबान की तदरीस के क्लास में खुसूसी सलाहियत वाले तलबा में, मतलब जिस बच्चे को ज्यादा सलाहियत है, खुसूसी सलाहियत यानी वाबस्तगी, कामयाबी और इज्जत नफ्स के एहसास को फरोग देना चाहिए। तो इसके लिए साथियों जरूरी है कि हम बच्चे को बातचीत के मौके फराहम करें, ज्यादा से ज्यादा उसको बात करने का मौका दें। तो इसीलिए 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे ना तो बहुत आसान होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि जबान सिखाने की रिवायती क्लास उस्ताद मरकूज क्लास होती है। रिवायती क्लास मतलब वो क्लास जो कदीम क्लास है, वो उस्ताद मरकूज होती है। मतलब उस्ताद आए और आपको पढ़कर वो सिखा के चले गए, आप क्या सीखे नहीं सीखे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो जबान सिखाने की रिवायती क्लास उस्ताद मरकूज क्लास होती है, जबकि मौजूदा जमाने की क्लास तालिबे इल्म मरकूज है। यानी अभी जो तालीम होती है वो बाल केंद्रित है ना। पहले होता था कि उस्ताद मोहतरम आए और वो साथियों कॉपी पेन पकड़े और आपको लिखा दिए, आपको समझा या नहीं समझा कुछ पता नहीं चलेगा, बस आपने लिख लिया, ठीक है ना। तो समझिएगा अब जो तालीम है वो तिफले मरकूज है, यानी आपको समझाने पर ज्यादा फोकस हो रहा है। तो रिवायती क्लास की एक खुसूसियत यानी पुराने जमाने की क्लास की खुसूसियत क्या है, देखिए चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तलबा जबान सीखने की खुसूसी तौर पर तैयार सरगर्मियों में शिरकत करते हैं या उन्हें अंजाम देते। मतलब जो खुसूसी तौर पर क्लास का सरगर्मी हो उसमें बच्चे शामिल होते हैं और उसको वो अंजाम भी देते हैं, जबकि उस्ताद उन सरगर्मियों में मदद करते हैं। मतलब उस्ताद जो है सिर्फ वो रहनुमा होता है, वो सिर्फ हेल्प करता है। ये बात बिल्कुल सही लग रही है। आगे चलिए, उस्ताद लफ्जों को बोलकर और पढ़कर सिखाता है और तलबा उसकी नकल करती हैं। ये आपका गलत हो जाएगा चूंकि नकल करना ये आपका निगेटिव है। उस्ताद दर्स देता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि तलबा उनकी कारकर्दगी के बारे में वक्फे वक्फे से बाखबर रखा जाए।
साथियों ये भी आपका गलत है, क्योंकि अब देखिए यहां पर तालिबे इल्म मरकूज होती है। रिवायती क्लास की खुसूसियत क्या है? तलबा क्लास के बाहर अपने तौर पर पढ़ते हैं और वक्फे वक्फे से तहरीरी इम्तिहान देते हैं, ये भी गलत है। बल्कि ये वाला बिल्कुल राइट है कि अभी जो बच्चे हैं वो अपने तौर पर सरगर्मियों में शिरकत करते हैं और अपने तौर पर वो प्लानिंग बनाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, 9 नंबर का। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन कहा गया जबान सिखाने की ऐसी क्लास में जहां तलबा की सलाहियतों में फर्क हो, जहां तलबा की सलाहियतों में क्या हो? फर्क हो। उस्ताद के लिए इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि तलबा मतलब बच्चे के सलाहियत में डिफरेंस हो सकता है कि एक बच्चा है वो साथियों तेज है, एक बच्चा है जो कमजोर है, सब एक जैसा तो हो नहीं सकता। तो उस्ताद को इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि तलबा तफवीज करता काम को घर पर मुकम्मल करने के लिए अपने वालिदैन के साथ अपने उस्ताद से मुलाकात करें। मतलब जो होमवर्क दिया गया है वो अपने उस्ताद के आकर कब करें? जब वो अपने वालिदैन को भी लेकर आए और उस्ताद से मुलाकात करे। भाई ऐसा नहीं करना है। छोटे छोटे क्लास प्रोजेक्ट अंजाम दें जिनमें उन्हें आपस में बातचीत करने, समाजी राब्तों की महारत बढ़ाने और बड़े ग्रुपों में रहकर काम करने का मौका हो। अब देखिए इसमें जो है वो क्या है कि साथियों बातचीत वाला ऑप्शन आ गया है, इसलिए ये सही लग रहा है कि छोटे छोटे क्लास प्रोजेक्ट अंजाम दें। मतलब जो काम हो उसको छोटे छोटे में हम करें और आपस में हम बातचीत करें। ठीक है ना। क्योंकि एक बच्चा कमजोर है, एक बच्चा तेज है, तो समाज जो शमूलियाती तालीम होगी वो इससे और बेहतर है। शमूलियाती तालीम का यही उद्देश्य है। तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट लग रहा है। अपने नंबर बढ़ाने और दीगर तलबा के बराबर आने के लिए स्कूल के बाद होने वाले खुसूसी क्लासों में शरीक हों। अपने मुश्किलों को समझने के लिए नफ्सियाती माली और क्लास टीचर के साथ वक्फे वक्फे से मुलाकात करें। इसका बी बिल्कुल राइट है, तो और बी वाला ही हम लगा देंगे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद की तरबियत की तकनीक जहां महारतों के फरोग की नकल की जाती है। उस्ताद की तरबियत की तकनीक जहां महारतों के फरोग की नकल की जाती है वो क्या है? मंसूबा सबक, मुजाहराती वीडियो देखना, माइक्रो टीचिंग, अच्छे लेक्चर के नोट बनाना। क्या कहा जा रहा है भाई? आपसे यह कहा जा रहा है कि उस्ताद की तरबियत की तकनीक यानी उस्ताद जो आपको सिखा रहा उसका जो टेक्निक है वो साथियों जहां हम महारतों के फरोग की नकल करते हैं, उस्ताद के महारत को सीखते हैं, वो आपका कहलाता है माइक्रो टीचिंग। क्या कहलाता है? माइक्रो टीचिंग। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लासरूम में तलफ्फुज के दायरे में सिखाए जाने वाली जबान के इस्तेमाल को टेक्नोलॉजी के जरिए फरोग दिया जा सकता है। इस ताल्लुक से दर्जे झैल में से कौन सी मिसाल अच्छी नहीं है? जी मतलब जो चीज हम सिखा रहे हैं उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपको सिखा सकते हैं, बेहतर से बेहतर सिखा सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी में क्या है, जैसे मान लीजिए कि ऑडियो से, वीडियो से, जी टेप रिकॉर्डिंग से सिखा सकते हैं, लेकिन कौन सी चीज है जो इस मिसाल में बेहतर नहीं है? किसी नशरिए के रिकॉर्ड करके सुनाना, ये तो बिल्कुल सही है, ये टेक्नोलॉजी है। जी पावर पॉइंट मुजाहिरे के दौरान बयान करने का अमल, देखिए जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना ये सारा पावर पॉइंट एमएस वर्ड में बनता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, टेक्नोलॉजी है। रोल प्ले ये भी टेक्नोलॉजी है। लेकिन सफेद बोर्ड का इस्तेमाल, सफेद बोर्ड से आप क्या समझिएगा? कुछ नहीं समझिएगा, इसलिए ये गलत है क्योंकि अच्छी मिसाल नहीं है। यही गलत है और गलत ही सही होगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तलबा से कहा जाता है कि वो कोई ऑडियो मवाद सुनकर खुसूसी नुक्ते दर्ज करें। मतलब कोई ऑडियो सुनिए और उससे आप पॉइंट को दर्ज करें। इसको डॉट डॉट सरगर्मी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? ताबीराती मालूमात की मुंतकली, पेश कयासी, याद आवारी, याद करने का अमल। देखिए मुंतकली का मतलब होता है साथियों अंतरण, ट्रांसफर। आप कोई चीज सीखे उसके बेस पर किसी दूसरे चीज को सीखते हैं, तो यही आपका होता है अंतरण, यही होता है आपका मुंतकली। आपको कहा गया कि ऑडियो मवाद सुनकर और उससे आप खुसूसी नुक्ते को पॉइंट आउट कीजिए, तो ये होगा आपका मालूमाती मुंतकली। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में
कि आमोजगारों को अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला समझा जाता। मतलब अपने इल्म को खुद डेवलप करता है कौन? अधिगम करता। जबान की क्लास में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? मतलब भाषा के क्लास में इस बात को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक्फे वक्फे से अपने जवाबी तासुरात से आगाह करे। मतलब उस्ताद जो है ना, बच्चे को इनफरादी काम दे। भाई बच्चे को इनफरादी काम देंगे और प्रोजेक्ट के काम की उस्ताद निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक्फे वक्फे से अपनी जवाबी तासुरात से बच्चे को आगाह करे। इनफरादी काम हमें बच्चों को नहीं देना है। आगे चलिए, तलबा को सिखाए जाने वाली जबान की तहरीरों का ज्यादा से ज्यादा मुताला करने पर आमादा किया जाए। हमें बच्चे क्या बोला जाता है? खुद तश्कील कब करेंगे? जब उसको हम प्रैक्टिकल के तौर पे करेंगे। हम तहरीरों को ज्यादा से ज्यादा मुताला करने, प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसलिए ये वाला भी कट जाएगा। तलबा की सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोदिशी मवाद फराहम करें। ये सही लग रहा है कि बच्चे को जो हम मवाद देंगे उसके सलाहियत के मुताबिक देंगे, लेकिन आगे भी चलिए, इनफिरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तकवीयत यानी ताकत पहुंचाकर ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिले। भाई साहब, बाहमी ताउन का मतलब हुआ कि बच्चे एक दूसरे के सहयोग से सीखें, नहीं यही होता है बच्चे अपने इल्म को खुद तश्कील देते हैं। मतलब अकेला थोड़ी देगा, वो एक दूसरे के सहयोग से देगा। इसीलिए ऑप्शन डी ही आपका राइट होगा। यह बात आप याद रखिएगा कि बच्चा हमेशा एक दूसरे के सहयोग से सीखता है। ये जहां भी आता है आमतौर पर यह आंसर राइट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंदरजा झैल में से तालिबे इल्म मरकूज तदरीस कौन सी होती है? तालिबे इल्म मरकूज तदरीस, देखिए तालिबे इल्म मरकूज तदरीस एक होता है साथियों आपका मुअल्लिम मरकूज। मुअल्लिम मरकूज ये है कि बच्चे का कोई ध्यान नहीं रखा, टीचर आया पढ़ाया चला गया। और तालिबे इल्म मरकूज ये हुआ कि हमें बच्चे का ध्यान में रखना है, बच्चे को ध्यान में रखते हुए चीजों को समझाना है। तो लेक्चर होगा, शख्स मरकूज तदरीस होगा, अमली पेशकश होगा या मॉडलिंग होगा। लेक्चर तो टीचर देता है इसलिए ये तो होगा ही नहीं, मॉडलिंग तो होगा ही नहीं साथियों, ये आपका कट जाएगा। अब बताइए क्या होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। देखिए याद रखिए साथियों, तालिबे इल्म मरकूज होगा वो होगा शख्स मरकूज तदरीस, कि हम बच्चे यानी शख्स को ध्यान में रखते हुए और उससे ही सारा क्रियाकलाप कराएं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में, एक ऐसे क्लासरूम में जहां बच्चों को मरकजियत हासिल हो, यानी जहां बच्चे को ध्यान में रखा जाता हो, वो क्लासरूम क्या होगा? तलबा के लिए कई तरह सीखने की सरगर्मियां जारी रहती हैं। मतलब बच्चे को कई तरीके से सिखाया जाता है। बच्चे क्लासरूम के बीचों बीच बैठते हैं, मतलब बच्चे को बीच में बैठाया जाता है। बच्चे उस्ताद की निगरानी में दीगर बच्चों को पढ़ाते हैं। उस्ताद गैर सरगर्म और तलबा सरगर्म होते हैं। मतलब उस्ताद बिल्कुल अंठाए हुए रहते हैं और तलबा जो है ना बिल्कुल साथियों एक्टिव में रहते हैं। नहीं, एक ऐसे क्लासरूम में जहां बच्चों को मरकजियत हासिल है, वो क्लासरूम वो होता है साथियों जिसमें बच्चे को कई तरह के सीखने के क्रियाकलाप जारी रहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा क्वेश्चन और नहीं है, ये तो 7 प्रैक्टिस सेट है, लेकिन हम ज्यादा नहीं कराएंगे। अब आप लोगों का स्टॉप भी अगले दिन भी पढ़ाएंगे। चलिए, इस्लाही तदरीस से मुराद है वो तदरीस जो, इस्लाही तदरीस से क्या मुराद है? अभी आपको बताया था ना कि मुआलिजाती, वो इस्लाही तदरीस यानी उपचारात्मक शिक्षण से क्या मुराद है? वक्फे वक्फे से तलबा की आजमाइश करें, यानी थोड़े थोड़े दिन पर हम बच्चे की आजमाइश करें। सीखने के अमल में पाई जाने वाली कमियों को पूरा करें, मतलब बच्चे की जो कमी है उसको पूरा करें, या स्कूल के औकात के बाद दी जाए। बासलाहियत तलबा को मजीद आगे बढ़ाने में मदद करें। देखिए, हमें कमियों को पूरा करना है, यही होता है इस्लाही तदरीस। तो इसीलिए साथियों ऑप्शन बी क्या होगा आपका? राइट हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि आपको कहा गया 18 नंबर में कि मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले तलबा पर मुश्तमिल क्लास में, यानी एक कसीर लिसानी क्लास में तदरीस के अमल को हम आहंग रखने के लिए
मुंदरजा झैल में कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? मतलब वो क्लासरूम है जिसमें अलग अलग जबान बच्चे बोलते हैं, अगर उस क्लास को हमें सुचारू ढंग से चलाना है तो हमें कौन सी हिकमत अमली को अपनाना होगा? ऑप्शन ए में है हदफ जबान इस्तेमाल न किए जाने पर किसी एक सहूलत से महरूम करना, यानी बच्चा अगर दूसरी जबान न बोले तो उसको हम एक सहूलत से हटा दें, जैसे कि कह दे कि तुम सवाल नहीं पूछ सकते, जैसे कि कह दे कि तुम पढ़ नहीं सकते। हमें तो ऐसा करना नहीं है, बल्कि कसीर लिसानी मुल्क में, कसीर लिसानी क्लास में हमें बच्चों की भाषा का सम्मान करना है, बल्कि हदफ जबान को हमें साथियों इस्तेमाल न भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं। मादरी जबान अक्सर व बेशतर इस्तेमाल करने की इजाजत दें, यह बिल्कुल सही लग रहा। आगे देखिए, हदफ जबान का मुहतात इस्तेमाल हो, मुहतात का मतलब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो, और सीखने और तरसील को फरोग देने के लिए बाज़ाब्ता बाहमी बातचीत और सरगर्मियां हो। देखिए, अब आप कहिएगा कि मादरी जबान बी वाला, लेकिन बी वाला से डी वाला ज्यादा अच्छा ऑप्शन है कि मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले तलबा पर मुश्तमिल कोई क्लास है तो उसमें हम बच्चे को बाहमी बातचीत और सरगर्मियों का ज्यादा से ज्यादा मौका देंगे, इससे बच्चा जल्दी सीखेगा, क्योंकि बच्चे अपने साथियों सहयोगियों से ज्यादा सीखते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा 18 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर में। क्लासरूम में किसी मतन, ग्राफिक्स, एनिमेशन और आवाज में बाहमी रब्त पैदा करने के अमल से मुराद है। कोई क्लास है, एनिमेशन का मतलब जानते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये एनिमेशन है। क्या ये एनिमेशन है? पावर पॉइंट में होता है एनिमेशन, ऐसे आया ऐसे चला गया, न्यूज वगैरह में देखते हैं, वो सब एनिमेशन होता है। तो क्लासरूम में किसी मतन यानी कोई पैराग्राफ, ग्राफिक्स, एनिमेशन और आवाज में बाहमी रब्त पैदा करने से अमल से क्या मुराद है? एनिमेशन में देखते हैं जब जहाज आता है तो जहाज के बारे में एंकर बोलता है, और साथियों कहीं पर मारपीट आएगा तो मारपीट की मतलब उससे रब्त पैदा करना, ये क्या कहलाएगा? मतन की वजाहती पेशकश, मल्टीमीडिया, तदरीस में मदद देने वाली वजाहती पेशकश, खुद तालीम से मुताल्लिक क्या होगा? चलिए बताइए। इसको बोलते हैं साथियों मल्टीमीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, मोबाइल, ये सब मल्टीमीडिया के अंदर आते हैं। ऑप्शन बी ही इसका राइट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि आमोजिश के तजर्बात को पेश करने का सबसे ज्यादा अच्छा जरिया कौन सा है? मतलब जो चीज आप सीखे उसको साथियों जाहिर करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? टेलीविजन, रेडियो, प्रोजेक्ट मीडिया, नमूने और चार्ट्स, फील्ड ट्रिप्स। देखिए, हम जो चीज आप सीखे, मान लीजिए कि आपको साथियों मैंने जू के बारे में पढ़ाया, जू मीन्स होता चिड़ियाघर, चिड़ियाघर के बारे में पढ़ाया, तो इसको आप बयान करेंगे तब अच्छा से सीखेंगे, या हम किसी छुट्टी में आपको पटना या कलकत्ता ले जाकर चिड़ियाघर घुमा दिए? तो साथियों आमोजिश के तजर्बात को अगर आपको पेश करना है तो इसका सबसे ज्यादा अच्छा जरिया है फील्ड ट्रिप्स, यानी विजिट करना। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तामीरात का नजरिया है जहां तलबा, तामीरात का नजरिया है जहां तलबा खुद अपने तजर्बात, अपनी समझ और मालूमात के जरिए दुनिया के बारे में अपनी राय बनाते हैं। कई तरह के मुख्तलिफ चीजों को पढ़कर एक अच्छा नतीजा हासिल करना, टीचर के जरिए सीखना और तहकीक और मीडिया के जरिए अपने नजरियात बताना, पढ़ने के लिए इमदादी सामान बनाना और तज्जिया से हासिल फायदा हासिल करना। जी, तो देखिए तामीरात का नजरिया वो है कि जहां तलबा खुद अपने तजर्बात, अपनी समझ और मालूमात के जरिए दुनिया के बारे में अपनी राय बनाते हैं। अपनी राय बनाना ही तामीरात का नजरिया है। हमने कहा गया कि बच्चा अपने इल्म की तश्कील खुद करता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इस पूरे प्रैक्टिस सेट के अंदर टोटल 7 प्रैक्टिस सेट है और हम क्लास को यहीं पर स्टॉप करेंगे, क्योंकि अभी जो है ना 6 प्रैक्टिस सेट और आपको कराऊंगा, तब ये पूरा क्लास जो है आपका मुकम्मल होगा। अब 2-3 बातें आप, चलिए मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम, और दुआ में याद रखिएगा, इसको साथियों खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।